नमस्कार। अक्सर जब सरकार की बात होती है तो हमारा ध्यान केंद्र सरकार पर जाता है ना? पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि जिस राज्य में हम रहते हैं वो सरकार आखिर काम कैसे करती है? आज हम भारतीय संविधान के भाग 6 को समझेंगे और ये जानेंगे कि हमारे राज्य की पूरी मशीनरी चलती कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी मन में ये सवाल आया है कि शहर की सड़क बननी हो या जिले में कोई नया स्कूल खोलना हो, ये सब बड़े फैसले आखिर लेता कौन है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब सोचते हैं और इसका जवाब सीधा हमारे संविधान की किताब में ही लिखा है। तो इस सवाल का जवाब संविधान बिल्कुल साफ साफ देता है। भारत के हर राज्य की अपनी एक सरकार होगी और यहीं से शुरू होता है संविधान का भाग 6, जो हमें राज्य सरकार के 3 सबसे जरूरी पिलर्स के बारे में बताता है: कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका। चलिए सबसे पहले सरकार के उस हिस्से को समझते हैं जो असल में सारे काम करता है, यानी कि कार्यपालिका। लेकिन यहाँ एक छोटी सी पहेली है। राज्य का मुखिया कौन है? इसका जवाब है 2। एक जिसके नाम पर सारे काम होते हैं और दूसरा जो असल में सारे काम करता है। तो संविधान का आर्टिकल 153 ये साफ कहता है कि हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। अब कानूनी तौर पर देखें तो राज्यपाल ही राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी है और सरकार की सारी शक्तियां उसी में निहित हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि राज्यपाल ही राज्य का असली बॉस है? लेकिन जैसा भारतीय राजनीति में अक्सर होता है ना, जो दिखता है जरूरी नहीं कि वही सच हो। असली शक्ति का केंद्र कहीं और ही होता है। और ये व्यवस्था काफी कुछ वैसी ही है जैसी केंद्र में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच होती है। तो ये देखिए, यहां पर शक्ति का ये जो संतुलन है ना, वो एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ है राज्यपाल, जो सिर्फ नाम के मुखिया हैं, यानी डी जुरे हेड, और दूसरी तरफ है मुख्यमंत्री, जो असल में सरकार चलाते हैं, यानी डी फैक्टो हेड। संविधान का आर्टिकल 163 कहता है कि मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद ही राज्य के सभी बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लेंगे। तो इसका निचोड़ ये है कि राज्य के लिए नीतियां बनाने से लेकर उन्हें लागू करने तक सारी की सारी असली ताकत मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों के हाथ में ही होती है। राज्यपाल तो बस उनकी सलाह पर ही काम करते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं सरकार के दूसरे सबसे जरूरी स्तंभ की, विधानमंडल। इसे एक तरह से राज्य की जनता की आवाज भी कहा जा सकता है, क्योंकि यही वो जगह है जहां हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हमारे लिए कानून बनाते हैं। आर्टिकल 168 के हिसाब से भारत के ज्यादातर राज्यों में एक ही सदन है, जिसे हम विधानसभा कहते हैं। लेकिन कुछ बड़े राज्यों में जांच परख की एक और लेयर जोड़ने के लिए 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। अब इन सदनों का मेन काम क्या है? पहला, राज्य के लिए कानून बनाना। दूसरा, सालाना बजट को मंजूरी देना। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, सरकार के कामकाज पर नजर रखना और उनसे सवाल पूछकर उन्हें जवाबदेह बनाना। और अब आते हैं सरकार के तीसरे और शायद सबसे अहम स्तंभ पर, न्यायपालिका। इसका काम ये पक्का करना है कि कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों ही संविधान के दायरे में रहकर काम करें। एक तरह से ये हमारे संविधान की गार्डियन है। संविधान का आर्टिकल 214 ये जरूरी बनाता है कि हर राज्य का अपना एक उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट होगा। ये उस राज्य की न्याय व्यवस्था में सबसे ऊंची अदालत होती है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, कुछ मामलों में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करने की जो शक्ति है वो हाईकोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा होती है। इसका मतलब ये है कि अगर राज्य सरकार कोई भी ऐसा कदम उठाती है जो किसी के अधिकारों को छीनता है, तो हाईकोर्ट के पास उसे रोकने की सीधी ताकत है। अगर राज्य की न्याय व्यवस्था को देखें तो सबसे ऊपर आता है हाईकोर्ट और उसके नीचे आते हैं जिला और सत्र न्यायालय जैसे अधीनस्थ न्यायालय, जहां एक आम इंसान इंसाफ के लिए सबसे पहले जाता है। और सबसे जरूरी बात ये कि हमारा संविधान न्यायपालिका की स्वतंत्रता की पूरी गारंटी देता है। जजों की नियुक्ति और उनके कामकाज में सरकार का दखल बहुत ही सीमित रखा गया है, ताकि वो बिना किसी डर या किसी के दबाव में आए बिल्कुल निष्पक्ष होकर फैसले दे सकें। तो अभी तक हमने राज्य सरकार के इन तीनों पिलर्स, कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका को अलग अलग समझा। अब चलिए इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये पूरी व्यवस्था मिलकर काम कैसे करती है। तो संक्षेप में कहें तो कार्यपालिका नीतियां लागू करती है, विधानमंडल कानून बनाती है और न्यायपालिका संविधान की रक्षा करती है और न्याय देती है। ये तीनों अंग मिलकर ही एक राज्य की सरकार को पूरा करते हैं और यही है संविधान के भाग 6 का असली सार। तो हमने देखा कि संविधान ने राज्य सरकारों के लिए एक बहुत ही डिटेल्ड और बैलेंस्ड ढांचा तैयार किया है। लेकिन ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है।
क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, तो क्या ये व्यवस्था केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का सही संतुलन बना पाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।